जब एक 13 से 14 साल की लड़की मां बनती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसे नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी क्या होती है। इसी तरह से एक लड़की रोशनी जो 14 साल की उम्र में मां बन गई। मां बनने के बाद उस लड़की का तलाक भी हो गया। वो लड़की समाज के नजर में एक कलंक बन गई, एक चरित्रहीन औरत बन गई। फिर उस लड़की ने सोचा अगर अपने लिए कुछ कर नहीं सकी तो कम से कम अपनी बच्ची के लिए करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा रोशनी के जीवन के बारे में। रोशनी बिहार के पिछले जिला किशनगंज की रहने वाली है। उसके माता पिता बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसकी गांव में 13 से 14 साल की लड़कियों की शादी होना बहुत कॉमन बात है। वहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों का मानसिकता बहुत खराब है। वहाँ के माता पिता सोचते हैं अगर लड़की को पहला पीरियड आ जाए तो लड़की शादी करने के लिए हो गई है, लड़कियों की शादी करा देना चाहिए। कुछ इसी तरह रोशनी को भी पहला महामारी आई तो उसके माता पिता को लगा कि रोशनी शादी करने के लिए हो गई है, अगर कोई अच्छा सा रिश्ता आए तो रोशनी की शादी करा देना चाहिए। उसी समय रोशनी दोपहर के समय स्कूल से आ रही थी। उसके घर के बगल में शादी का फंक्शन हो रहा था। वहाँ पर कुछ मेहमान ऐसे थे जो अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए आए हुए थे। उन्हीं में से कुछ मेहमान रोशनी को देख लिए और रोशनी के घर जाकर उसके माता पिता से शादी की बात करने लगे। रोशनी को उस समय कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि उस समय रोशनी सिर्फ 13 साल की थी। उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। उसके माता पिता ने रोशनी की शादी एक आधे उम्र के इंसान के साथ फिक्स कर दिया और रोशनी इन सब चीजों से अनजान थी। रोशनी के साथ जिस इंसान का शादी होने वाला था वो 45 साल का था और रोशनी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। उसके माता पिता ने रोशनी की शादी उस लड़के के साथ ये सोचकर कर रहे थे कि वो इंसान खाता पीता घर से था। फिर कुछ दिनों बाद रोशनी की शादी उस 45 वर्ष के इंसान के साथ हो गई। शादी होने के बाद रोशनी जब पहली बार अपनी ससुराल गई तो वहाँ का परंपरा था कि नई बहू का मुंह दिखाना और सभी लोगों के साथ बैठकर रहना। उस समय रोशनी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी खेलने कूदने की उम्र में उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दिया। फिर दूसरे दिन उसके पति जब रोशनी के करीब आ रहे थे तो रोशनी को नहीं पता था कि उसके पति उसके पास क्यों आ रहा है, क्योंकि एक 13 साल की बच्ची को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। फिर 4 दिन बाद उसके पति ने रोशनी के साथ मैरिटल रेप किया, जिसके कारण रोशनी बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उधर उसके माता पिता को भी खबर दे दिया गया कि रोशनी की गंभीर हालत होने के कारण उसे डॉक्टर के घर लाए हैं। फिर कुछ घंटों बाद रोशनी के माता पिता भी हॉस्पिटल आ गए और उसे अपने साथ अपने घर लेकर चले गए। उसकी माँ घर जाने के बाद बहुत ज्यादा रोने लगी और उससे ज्यादा तो रोशनी ये कहते हुए रो रही थी कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद रोशनी सारी बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने भी नहीं समझा और कहने लगी ये सब नॉर्मल बात है, शादी होने के बाद सभी के साथ होती है, क्योंकि सभी लड़कियों को अपना अपना परिवार बसाना होता है, तुम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगी। फिर रोशनी रोते हुए बोली माँ मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, मेरी शरीर में उतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ। पर उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी। उसकी माँ सोचती थी अगर रोशनी ससुराल नहीं जाएगी तो समाज में उसकी इज्जत चली जाएगी। रोशनी 6 महीने तक अपने माता पिता से मार खाते हुए अपने घर में ही रही और उसी बीच रोशनी प्रेग्नेंट हो गई। एक 13-14 साल की लड़की माँ बनती है, प्रेग्नेंट होती है तो उसे नहीं पता होता है कि प्रेगनेंसी क्या होती है। लेकिन रोशनी को अपने माता पिता के घर में रहने के लिए एक बहाना मिल गई कि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने ससुराल में जाकर काम नहीं कर सकती। रोशनी को उस समय हर 15 दिन में एक खून का बोतल चढ़ाया जाता था। इसी तरह रोशनी 1 साल अपने माता पिता के घर रुक गई, लेकिन उस 1 साल में उसके पति ने कभी भी फोन नहीं किया और न कभी रोशनी को देखने आया कि वो कैसी है। फिर रोशनी 13 साल की उम्र में माँ बन गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। 13 साल की लड़की के लिए एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उस समय रोशनी को एहसास होने लगा कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसमें उसके बच्चे का क्या कसूर था। फिर रोशनी धीरे धीरे समझने लगी कि एक माँ क्या होती है और बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाता है। रोशनी अपने पति से डाइवोर्स लेना चाही तो 2 साल तक प्रोसेस में चला गया। उसी बीच उसकी माता पिता भाई बहन सारे परिवार ने रोशनी से नाता तोड़ने की पूरी कोशिश किया। डाइवोर्स फाइल के दौरान रोशनी के ऊपर प्रताड़ना भी होने लगी। रोशनी 2 से 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी किया, लेकिन उसके माता पिता को पता चल जाने के दौरान वो बच गई। फिर भी रोशनी अपने आप से कहती रही कि वो क्यों जिंदा है, क्योंकि उस समय उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। रोशनी अपने पति से तलाक लेने के बाद समाज के नजर में कलंक बन गई थी, लेकिन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो रोशनी ने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि उसकी शादी तो उसके माता पिता ने करवाया था और उस समय रोशनी बच्ची थी और उसकी खेलने कूदने की उम्र थी। समाज और परिवार वाले उसे हर बात पर ताना देते रहते थे। उसी बीच रोशनी के बड़े भाई रोशनी से 3 साल तक बात नहीं किया और उसके माता पिता भाई बहन रोशनी को घर से अलग कर दिया, बस इसीलिए कि रोशनी ने अपने पति से तलाक लिया था। फिर रोशनी अपने बच्चे को पालने के लिए काम ढूंढने लगी, लेकिन जहाँ पर भी काम ढूंढने जाती थी उसे वहाँ पर काम नहीं मिलती थी। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक प्राइवेट स्कूल में काम मिल गया, जहाँ पर महीने का 1500 रुपए मिलने वाला था और रोशनी वहाँ पर मन लगाकर काम करने लगी। लेकिन सच्चाई ये थी रोशनी अपनी माँ को बताई थी कि उसे महीने का 5000 रुपए मिलती है। फिर 1 साल बाद रोशनी को एहसास हुआ कि 1500 रुपए में आने जाने का खर्चा नहीं निकल रहा है, उसे कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। उसी समय रोशनी एक आदमी से मिली। वो आदमी कहने लगा मैडम क्या आप जॉब करती हो? तो रोशनी ने
कहा हाँ। रोशनी बताई कि वो स्कूल में काम करती है। फिर वो आदमी कहने लगा, मैडम हमारे यहाँ एक सीट खाली है, अगर आप काम करोगी तो, लेकिन 24 घंटा काम करना होगा। रोशनी बोली, सैलरी कितना मिलेगा? तो उस आदमी ने कहा 8,000 रुपए। उस समय रोशनी महीने का 1,500 रुपए कमाती थी और 8,000 रुपए महीने का कमाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो गई और दूसरे दिन उसके ऑफिस चली गई। वहाँ गई तो देखा 4 लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे और एक बोर्ड पर लिखा था चाइल्ड लाइन किशनगंज। फिर रोशनी वहाँ पर काम करने लगी। वहाँ पर काम करने वाले लोग भी रोशनी को अजीब नजरों से देखते थे, गंदी गंदी बात करते थे, लेकिन रोशनी सभी के बातों को इग्नोर करती रही और अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए चुपचाप काम करती रही। उसी बीच उसने 3 साल तक रात का खाना नहीं खाया था, क्योंकि कुछ पैसे बचा के अपने बेटे की पालन पोषण ढंग से कर सके। फिर 1 साल 2 साल इसी तरह से उस संस्था में काम करने लगी और सभी गमों को भुलाकर खुशी के साथ जीने लगी। वीडियो के लास्ट में सभी लड़कियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस दर्द को सहना नहीं है, आप सभी को इस दर्द से बाहर निकलना है और कभी भी अपने ही बारे में या फिर लोगों के बातों को सुनकर गुस्सा नहीं होना है। अपने आप के अंदर एक बार जरूर झांक कर देखिए कि आखिर तुम इस दुनिया में क्यों आए हो और तुम इस दुनिया की वो सभी काम कर सकती हो जो आम लोग करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन कर सकते हो।